झांसी में करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। निवाड़ी के बीजौर गांव का रहने वाला 30 वर्षीय परमानंद उर्फ रवि कुशवाहा करता था मजदूरी, जो अपने भाई के साथ झांसी के बड़ा गांव गेट बाहर एक निर्माणाधीन मकान में कर रहा था काम। वहां छत पर लोहे के सरिया चढ़ा रहा था रवि, तभी 11 केवी लाइन से टच हो गया एक सरिया, जिससे करंट की चपेट में आकर उसकी हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। घने कोहरे के कारण रविवार को घंटों देरी से ललितपुर स्टेशन पहुंची कई ट्रेनें। वहीं ललितपुर में दोपहर 12 बजे तक छाया रहा कोहरा, जिससे रेल यातायात बुरी तरह से हुआ प्रभावित। अप रूट की लगभग 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चल रही थी काफी पीछे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। दिल्ली से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है 3.5 घंटे की देरी से। इसी तरह शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी चली 1 घंटे की देरी से। सबसे अधिक देरी से चलने वाली ट्रेनों में प्रयागराज से अम्बेडकर की ओर जाने वाली अम्बेडकर एक्सप्रेस है शामिल। जालौन में कोटरा थाना क्षेत्र के धुरट गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां घर के अंदर पड़ा मिला 28 वर्षीय जयंती का शव। धुरट गांव के रहने वाले रामशंकर की पहली पत्नी की मौत के बाद झांसी के गुरसराय अंतर्गत कुरैठा गांव की निवासी जयंती के साथ हुई थी दूसरी शादी। मौत की सूचना पर मृतक के पिता व भाई पहुंचे मौके पर, जिन्होंने पति, सास, ससुर व मारपीट कर हत्या करने का लगाया है आरोप। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे 86 पर बीती रात एक बाइक सवार युवक को कुचल गया तेज रफ्तार डंपर। इस हादसे में युवक की मौके पर ही हो गई मौत। घटना से आक्रोशित भीड़ ने डंपर चालक को पकड़कर उसकी कर दी पिटाई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे ले लिया हिरासत में। पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी लिया है हिरासत में। मृतक की सुभाष नगर मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय राजा बाबू के रूप में हुई है पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे के गुरगुज थोक मोहल्ले में प्रेमिका के घर के बाहर शुक्रवार रात संदिग्ध अवस्था में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला एक युवक, जिसकी उपचार के दौरान सदर अस्पताल में हो गई मौत, जिसकी चंद्रपूर्वा बुजुर्ग निवासी राहुल साहू के रूप में हुई पहचान। मृतक के परिजनों ने प्रेमिका और उसकी मौसी पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का लगाया है आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी शुरू। झांसी में रेलवे टीटी की पत्नी की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। जालौन के घगुआ कला निवासी 25 वर्षीय काजल पटेल की 10 महीने पहले ही एरच के इस्किल गांव में रहने वाले झांसी रेल मंडल में टीटी भुवनेन्द्र पटेल से हुई थी शादी, जो फिलहाल सीपरी बाजार में मिशन कंपाउंड इलाके में कर रहे थे निवास। बताया जा रहा है कि पत्नी काजल चला रही थी व्हाट्सएप। इसी बात को लेकर पति से उसका हो गया झगड़ा, जिसके बाद जब ड्यूटी पर चला गया भुवनेन्द्र तो काजल ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिसे तुरंत लेकर अस्पताल भागे परिजन। यहाँ इलाज के दौरान रविवार को उसकी हो गई मौत। वहीं मृतका के फूफा का कहना है कि भतीजी के ससुराल वाले कार का कर रहे थे डिमांड, जो पूरी ना होने पर उसे करते थे प्रताड़ित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एवरा गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पर पटककर बेरहमी से पीटते दे रहे हैं दिखाई। बीच बचाव करने आई बुजुर्ग की बेटी को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उसके साथ भी कर दी मारपीट। पीड़ित बुजुर्ग की अमर सिंह के रूप में हुई है पहचान। अपने घर के बाहर बैठे हुए थे वह, तभी वहां पहुंचे गांव के श्याम सुंदर और चंद्रशेखर और उन्होंने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से उनकी कर दी पिटाई। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र में नकली सोने के बिस्किट देकर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। आरोपियों ने एक महिला से गड़ा धन निकालने का लालच देकर ठग लिए थे 72,000 रुपए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पोटिया गांव निवासी इब्राहिम खान और पातर खेरा गांव निवासी किशोरी अहरवाल के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी की राशि का कुछ हिस्सा और 16 नकली पीतल के बिस्किट किए हैं बरामद। निवाड़ी के गांधी चबूतरे पर रविवार को उस समय बन गई तनाव की स्थिति, जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष और व्यापारियों के बीच महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर हो गई तीखी बहस। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी आया सामने। जानकारी के अनुसार स्थानीय व्यापारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को सुबह से ही गांधी चबूतरे पर कर रहे थे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। व्यापारी चाहते थे कि उनकी समस्याओं पर पहले दिया जाए ध्यान और प्रशासन सुने उनकी बात। इसी दौरान कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में रखा गया था पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के तहत दोपहर करीब 1 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी चबूतरे पर पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश यादव। यहाँ कांग्रेसी नेताओं ने जैसे ही गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की कोशिश, वैसे ही व्यापारियों ने इसका विरोध कर दिया शुरू। व्यापारियों का कहना था कि पहले से धरने पर बैठे हैं वे, इसलिए पहले उनकी सुनी जाएगी बात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली के औद्योगिक एरिया में स्थित प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण और 60 फीट ऊंची उठने लगी लपटें। घटना के समय फैक्ट्री में सो रहे थे 3 मजदूर। समय रहते तीनों भागकर तुरंत निकली फैक्ट्री के बाहर, तब जाकर उनकी बच सकी जान। आग बुझाने के लिए झांसी फायर ब्रिगेड के साथ ही BHEL, पारिशा प्लांट और आर्मी की बुलाई गई दमकल गाड़ियां। लगभग 15 दमकल गाड़ियों ने बारी बारी से 70 फेरे लगाकर डाला पानी, तब जाकर आग पर काफी हद तक पा लिया गया काबू। मगर 10 घंटे बाद भी फैक्ट्री के अंदर धधक रही है आग। मालिक ने कहा कि लगभग 6 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। दतिया में ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे पर कोहरे और तेज रफ्तार के कारण कंटेनर से टकरा गई एक कार और बाइक। बीती रात करीब 1:30 बजे हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। नेशनल हाईवे 44 पर चिरूला थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा। रात के समय छाया हुआ था घना कोहरा, जिससे सड़क पर आगे चल रहा कंटेनर नहीं दिया दिखाई। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को मार दी टक्कर, फिर टक्कर के बाद सीधे कंटेनर में जा घुसी बाइक और पीछे से कार भी जा टकराई कंटेनर से। कार में सवार मुरैना के ग्राम पचोखरा निवासी 32 वर्षीय मोनू गुर्जर की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। कार सवार लोग ओरछा से लौट रहे थे वापस, तभी चिरूला में हो गया है हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दमोह जिले के मंगोला गांव में शनिवार शाम पुराने विवाद को लेकर एक 38 वर्षीय युवक देव सिंह लोधी की लाठी डंडों से पीट कर दी गई हत्या, जिसके विरोध में परिजनों ने रविवार को दमोह छतरपुर हाईवे कर दिया जाम। ये 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने की कर रहे थे मांग। बटियागढ़ बाईपास पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर परिजनों ने सड़क कर दी अवरुद्ध, जिससे दमोह छतरपुर मार्ग पर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, जिन्होंने परिजनों को समझाने का किया प्रयास, लेकिन अपनी मांग पर अड़े रहे प्रदर्शनकारी। शाम 4 बजे किसी तरह धरने को कराया जा सका खत्म, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कंजा चेतावन स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और शिक्षा मित्र के बीच विवाद का मामला आया सामने। विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने को लेकर दोनों के बीच हुई कहासुनी, जिसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची मौरानीपुर पुलिस ने विद्यालय परिसर में मौजूद दोनों कक्षों के बातचीत कर घटना की ली जानकारी। मौरानीपुर कोतवाली प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच पड़ताल कर दी गई है शुरू। झांसी में गुरसराय पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को कर लिया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी गरौठा के पर्यवेक्षण में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है कार्रवाई। रविवार दोपहर को गरौठा तिराहे स्थित मंदिर के पास से पकड़ा गया ग्राम अस्ता निवासी अभियुक्त अमित कुमार। पुलिस ने इससे पहले 17 दिसंबर को अपहृता को सकुशल कर लिया था बरामद। झांसी के GIC मैदान में चल रहे ऑल स्टार कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 का हुआ समापन। झांसी पुलिस 11 और मैवरिक्स के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला। झांसी पुलिस 11 की टीम ने 20 ओवर में बनाए 148 रन। टीम की ओर से मनीष कुशवाहा और JS टक्कर ने खेली उपयोगी पारियां। जवाब में मैवरिक्स की टीम 19वें ओवर में ही हो गई ऑल आउट। मैवरिक्स की ओर से दिव्यांश ने खेली 37 रनों की शानदार पारी। झांसी पुलिस के लिए ममतेश ने घातक गेंदबाजी करते हुए जीत के 4 विकेट, जबकि सौरभ मिश्रा ने 3 विकेट लेकर जीत में निभाई अहम भूमिका। इस प्रकार झांसी पुलिस 11 ने 17 रनों से फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब किया अपने नाम। मुख्य अतिथि गरौठा ADG कनिष्क सिंह द्वारा झांसी पुलिस के कप्तान SSP BBTS मूर्ति को प्रदान की गई ट्रॉफी।
झांसी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी एवं सामान्य ज्ञान ओलंपियाड का पुरस्कार वितरण हुआ संपन्न, जिसमें शहर के विभिन्न निजी 150 स्कूलों के लगभग 1500 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे समारोह के मुख्य अतिथि, जिन्होंने विजेताओं को पुरस्कार किए प्रदान। जिला शैक्षिक खेलकूद समिति के सचिव अखिलेश ब्रह्मचारी ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने एसोसिएशन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल छात्रों की प्रतिभा का है प्रदर्शन, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में होगा एक महत्वपूर्ण कदम।